दोस्तों, जॉब लिंकर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि यदि हमारे एक वीडियो डालने से एक व्यक्ति की भी जॉब लगती है तो विश्वास मानिएगा हमें बहुत ज़्यादा इसकी प्रसन्नता होती है। आज हम बात कर रहे हैं वैकेंसीज की जो कि आउटसोर्स पर हैं और गुना में निकली हुई हैं। गुना की बात करें तो चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है, कार्यालय नगर पालिका परिषद, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और एक निकली हुई है फार्मासिस्ट की, ये भी गुना में है, आयुष जन औषधि केंद्र गुना, और एक और है जन औषधि केंद्र गुना में सपोर्ट स्टाफ की, और एक है ड्राइवर की। तो ये 4 वैकेंसीज है गुना की जिन पर हम बात करने वाले हैं। वैकेंसी को देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, पूरी डिटेल में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको गूगल पर चले जाना है। जैसे आप गूगल पर जाएंगे तो आपको देखना है सेड मैप। सेड मैप एक कंपनी है जो कि बरसों से काम कर रही है। इस पर आप चाहे तो जॉब पर क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो सेड मैप पर। मैं भी थोड़ी देर के लिए सेड मैप पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेड मैप पर क्लिक करूंगा तो इसके सामने यह आ जाएगा कि भैया किसी भी तरह के अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, संस्था व्यक्ति पैसे मांगता है, तो कृपया उससे पैसे ना दें। और इसकी सूचना तत्काल ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है info.setmap@gmail.com पर इसकी सूचना दे दें। और उसके बावजूद भी यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी या कुछ चीज़ होती है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चलिए इसको हम हटा देते हैं। जैसे हम इसको हटाएंगे तो हम देखेंगे करियर पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम जाएंगे इस पर तो यहाँ पर हमें दिख गया जॉब्स, हम जॉब्स पर क्लिक कर देंगे। जॉब्स पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए हम धीरे धीरे करके हम देख लेते हैं कि क्या मांगा गया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गुना की। चौकीदार की बात करें, कार्यालय नगर पालिका परिषद गुना, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। चौकीदार कार्यालय नगर पालिका परिषद यानी गुना की जो नगर पालिका है उसमें चौकीदार की वैकेंसीज हैं। सेड मैप के विषय में अगर मैं बताऊं तो द सेंटर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश ग्लोबली acclaimed the सेड मैप is फंक्शनिंग प्रोग्रेसिवली एंड इनक्रेडिबली फॉर ओवर 3 डिकेड, 3 दशक से ये काम कर रहा है। बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके डेवलपमेंट में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए हम बात करते हैं वैकेंसी चौकीदार, तो इसमें 5वीं पास मांगा गया है। कहां पर वैकेंसी है? कार्यालय नगर पालिका परिषद गुना में। जॉब टाइटल क्या है? चौकीदार। कितनी पोस्ट है? 4। क्वालिफिकेशन 5वीं पास। एक्सपीरियंस सिक्योरिटी वर्क अगर आपने पहले कहीं किया हुआ तो एक्सपीरियंस वहां पे लगा दें। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी चौकीदार की स्किल्ड अनस्किल्ड, अगर आप अनस्किल्ड है तो भी चलेगा, यानी आपको कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो भी चलेगा। सैलरी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उनके आधार पर। लोकेशन गुना रहेगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अर्जेंट, इमीडिएट, तुरंत। अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको लास्ट में एक वैकेंसीज को बता दूंगा, हालांकि यहां से आप कर सकते हैं। बाकी एक वैकेंसीज का मैं बता दूंगा लास्ट वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक वैकेंसी हो गई हमारे पास। अब हम दूसरी वैकेंसीज देखते हैं। अभी हमने देख लिया चौकीदार के बाद हम देखते हैं पहले नगर पालिका की देख लेते हैं, एक और ड्राइवर की। फायर मैंने चाहिए तो सेम चीज, हाई स्कूल पास चाहिए, यानी 10वीं पास आप होने चाहिए। नगर पालिका कार्यालय में इसकी वैकेंसीज है। ड्राइवर फायर या D2D व्हीकल, डोर टू डोर व्हीकल में 10 वैकेंसीज हैं। 10वीं पास चाहिए। ड्राइविंग फायर या D2D ड्राइविंग फायर व्हीकल स्किल्ड, यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी इसके लिए डिमांड होगी वो आपके पास होनी चाहिए। सैलरी जो नॉर्म्स होंगे उसके आधार पर मिलेगी, जो नियम होंगे उनके आधार पर मिलेगी। लोकेशन गुना मांगी गई है। और ज्वाइनिंग कब देनी है आपको? ज्वाइनिंग आप तुरंत, वो व्यक्ति इसमें आवेदन करे जो तुरंत इसमें ज्वाइन करे। ठीक है, ये हमारे पास 2 वैकेंसीज हो गई हैं, ड्राइवर फायर या D2D डोर टू डोर व्हीकल, यानी वाहन। कहां पर आवश्यकता है? कार्यालय नगर पालिका परिषद गुना मध्य प्रदेश। 11/4/2024। आप इस पर बिल्कुल भी ऐसे न देखें आप 11/4, तो आप इसको देखना है 4/11/2024। क्या होता है कि डेट डालने की अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, आप इस पर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ये 4/11/2024 के हिसाब से आप इसको देखें। चलिए हम दूसरी वैकेंसी देखते हैं अब और कौन सी मांगी गई है। ये हमारे पास 2 नगर पालिका की वैकेंसी हो गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं नगर पालिका के बाद सपोर्ट स्टाफ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जन औषधि केंद्र गुना। सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट यानी हम बात करें कि जो सहयोगी स्टाफ होता है उनका इंडियन रेड क्रॉस में आवश्यकता है। 10वीं पास चाहिए। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10वीं पास चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में आवश्यकता है। सपोर्ट स्टाफ की है। वैकेंसी 1 है।
मिनिमम 10वीं पास, एक्सपीरियंस चाहिए प्रीफरली 1 ईयर इन अ मेडिकल। अगर आपने मेडिकल स्टोर पे काम किया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको प्राथमिकता मिलेगी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या काम आपके होंगे, टू ओपन एंड क्लोज पीएम जन औषधि केंद्र। आप उसको जो जन औषधि केंद्र उसको खोलना है और बंद करना है, ठीक है, रोज का आपका काम कराएगा। इस पर शेड्यूल टाइम जो टाइम टेबल रहेगा वो। मेंटेन हाइजीन एंड क्लीनिंग ऑफ द शॉप, आपको हाइजीन को मेंटेन करना है, नहीं साफ सफाई को आपको मेंटेन करना है। वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ द फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट है उसके अंडर में आपको काम करना है, ठीक। की स्किल एज पर रिक्वायरमेंट, जो आपको रिक्वायरमेंट है वो चीज चाहिए रहेगी। सैलरी एज पर जो कलेक्टर की अनस्किल्ड की वो आपको सैलरी मिलेगी। लोकेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंपाउंड गुना, यानी गुना में जो सरकारी अस्पताल होगा वहां पर आपकी इसमें वैकेंसी यानी लोकेशन रहेगी। वही चीज डेट ऑफ ज्वाइनिंग तुरंत। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम एक और वैकेंसी देख ले। टोटल गुना की 4 वैकेंसीज हैं। ये हमारे पास अभी एक और आ गई है, ड्राइवर वाला हो गया हमारा, सपोर्ट स्टाफ हो गया, ड्राइवर हो गया, और एक और कहाँ है हमारी, चौकीदार हो गया, फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट पे हम क्लिक कर देंगे। फार्मासिस्ट की वैकेंसी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में है ये भी, और इसमें बी फार्मा और डी फार्मा, इसमें या तो बी फार्मा आपके पास हो या डी फार्मा आपके पास हो, प्लस वैलिड रजिस्ट्रेशन चाहिए इन एमपी फार्मेसी काउंसिल का। जॉब डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूं तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जन औषधि केंद्र गुना में आवश्यकता है। जॉब टाइटल फार्मासिस्ट है, एक पोस्ट है। बी फार्मा डी फार्मा क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। वैलिड रजिस्ट्रेशन इन एमपी फार्मासिस्ट, एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रीफरली 1 ईयर मेडिकल स्टोर पे आपने कहीं काम किया हो तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। नॉलेज होनी चाहिए आरएम सॉफ्टवेयर स्टोर की, आपको नॉलेज होनी चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंचार्ज ऑफ पीएम जन औषधि केंद्र गुना मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका जो काम रहेगा वो आप इंचार्ज रहेंगे पीएम जन औषधि केंद्र गुना के मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के। की स्किल सॉफ्टवेयर फंक्शनिंग, सॉफ्टवेयर फंक्शनिंग आपको आनी चाहिए। मेंटेनिंग रिकॉर्ड और सेल्स एंड स्टॉक। सैलरी सेमी स्किल्ड, आपको जो सेमी स्किल्ड है एज पर कलेक्टर रेट उसके आधार पर आपको सैलरी मिलनी है। लोकेशन वही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल है वहां पर कंपाउंड गुना है, पीएम जन औषधि केंद्र में। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इमीडिएट। चलिए अब आप सभी लोग देख लीजिए कि आवेदन कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ आई एम इंटरेस्टेड, यहाँ से भी कर सकते हैं, और सबसे ऊपर भी लिखा है आई एम इंटरेस्टेड। जहां से आपको करना है वहां से क्लिक कर दे। मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, किसी में भी क्लिक करूंगा तो सेम ऐसा खुल जाएगा। अपलोड आपका रिज्यूम यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिस्टर, मिसेज, मिस, तो जो भी है, जैसे आप बॉयज हैं तो अपने हिसाब से आप इसको लगा के कर दें। जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम लिख देंगे। मान लीजिए आप लिखते हैं राजेश शर्मा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे राजेश, नीचे आ जाएगा आपका लास्ट नेम शर्मा, तो यानी यहाँ पे नाम आएगा आपका नाम, सरनेम आप नीचे लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, देखिए जो भी नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर वही लिखिए जो चालू हो, क्योंकि ये लोग आपसे फोन के माध्यम से ही संपर्क कर सकते हैं, फोन और ईमेल आईडी। इसलिए इसमें बिल्कुल भी कोताही मत बरतिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए, बिल्कुल जो सही है वही कीजिए। भले आप एक दिन रुक जाइए, वैसे तो ये वैकेंसी हो सकता है कल तक हट जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आवेदन कर दीजिए। ईमेल आईडी लिख दीजिए यहाँ पे, वही वाली बात, किसी दूसरे मत लिख दीजिए, आप स्वयं अपनी लिखिए, क्योंकि ईमेल आईडी पर या फिर इस पर भी आपके पास फोन आ सकते हैं। आधार नंबर पे लिखना है आपको, करंट लोकेशन लिखनी, वर्तमान की लोकेशन आपकी लिखनी, प्रिफर्ड लोकेशन आपको कौन सा प्रिफर्ड, चूंकि यहाँ पे आवश्यकता है नहीं तो आप करंट ही लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन जो मांगा गया उसके आधार पर आप लिख दें। स्किल सेट, सर्च एंड एड स्किल, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, या फिर जो भी आपके स्किल है वो लिख देंगे। प्रोफेशनल टोटल एक्सपीरियंस अगर बात करें कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है, करंट सैलरी आपकी कितनी अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो, एक्सपेक्टेड सैलरी आपको जो चाहिए वो, और नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड में क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आपसे कहा जाता है कि आप जॉब ज्वाइन कर ली थी तो आपसे कहा जाता है कि सब 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, तो उसको नोटिस पीरियड कहते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना ये जरूरी है। जहां जहां पर ये गोला ये बना हुआ है रेड कलर का, ये वहां पर स्टार, वहां पर आपको लिखना जरूर। अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन रिज्यूम यहाँ पे हो जाएगा, आप कर देंगे। कैप्चा लिख दीजिए यहाँ पर, और फिर उसको सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिए। इस तरह से आपका फॉर्म भरा हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि जो आउटसोर्स की जो वैकेंसी इस तरह की होती हैं, जहां तक मैंने देखा है, हो सकता है कि ये 1 या 2 दिन में हट जाए, क्योंकि सुबह मैंने जब देखा था तो यहाँ पर सिर्फ 4 वैकेंसी थी, अब यहाँ पर 10 वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे भर दीजिए। और यदि आपके काम की ये जॉब नहीं है तो किसी दूसरे को भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।